वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के मिक्स डीआई के बारे में। और आज जो डीआई होगी वो बार ग्राफ और टेबल के साथ में कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में होगी। तो दोस्तों ये डीआई दो तरीकों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि यहाँ पर मैंने डिस्टेंस और स्पीड के रिस्पेक्ट में सारा डेटा दिया है, तो यहाँ पर एक अपने आप से आपको अपना खुद का फार्मूला भी डेवलप करना होगा। अगर आपको बेस पता है तब ये क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरी चीज़, ये क्वेश्चंस आने वाले आईबीपीएस पीओ के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आप तक ये टॉपिक जल्दी ला रहा हूँ। और अभी तक हमने 15 डीआई टोटल सॉल्व किए हैं, आप ये डीआई देख सकते हैं। साथ में दोस्तों मैंने केसलेट की कुछ वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और साथ में मैंने कुछ रडार डीआई भी बनाई है, वो भी आप हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आपको बताएं कि आप ये वीडियो कैसी लगी। साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले जो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है टाइम टेकन टू ट्रेवल इन आवर्स बाय द 6 व्हीकल्स ऑन 2 डिफरेंट डेज। अब देखो यहाँ पर ब्लू कलर वाले डेज 1 है और जो ये हल्का सा ऑरेंज कलर है ये क्या है, डे 2 है। तो डे 1 और डे 2 का मुझे यहाँ पर बार ग्राफ दिया हुआ है। इस बार ग्राफ में मुझे टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम टेकन, और वो टाइम किस में है, आवर्स में दिया हुआ है। फाइन, टाइम जो है वो आवर में दिया हुआ है। अब दूसरी वाली टेबल में क्या दिया हुआ है, टेबल में व्हीकल जो है ए बी सी डी ई एफ, ये जो आपके व्हीकल्स हैं 6 व्हीकल, इनके दोनों दिन की स्पीड दी है। डे 1 में क्या स्पीड थी, डे 2 में क्या स्पीड थी, ये चीज़ें बेसिकली हमें यहाँ पर दी हुई है। ओके, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि स्पीड हमारी क्या होती है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं। और अगर डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में दी है और टाइम आवर में दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो यहाँ पर जो मुझे डे 1 और डे 2 की डिस्टेंस दी है ये इसमें लिखा हुआ है किलोमीटर्स में, ये डिस्टेंस आपकी है। केवल हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डेटा की कंपेयर करेंगे और इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम बनाएंगे। फाइन, तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स ट्रेवल्ड एट द सेम स्पीड ऑन बोथ द डेज। इसमें कहा गया है ऐसे कौन से व्हीकल हैं जो दोनों दिन सेम स्पीड से चलते हैं। ओके, अब एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा। अगर मैं बात करूं कि व्हीकल ए, ये डे 1 की इसकी स्पीड क्या है, डे 1 में क्या है, 832 चलता है। और डी 2 में कितना ट्रेवल करता है, 864 चलता है। अब इस वाली चार्ट से हमें टाइम निकालना है। देखो दो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर, एक टाइम का है और एक डिस्टेंस का है। अब अगर मैं ए की डे 1 में टाइम की बात करूं तो डे 1 हमारा ब्लू कलर से है और ए वाले कॉलम में आ जाओ, ये डेटा कंप्लीट ए का है, ये वाले दोनों वी के हैं, फिर सी का है, फिर डी का है, फिर ई का है, फिर एफ का है। हर दिन दो दो दिन का जो एफ दिया है, जितने व्हीकल दिए हर एक व्हीकल के 2 दिन यहाँ पर निर्धारित हैं। तो अगर मैं ए के बात करूं कि कौन से डे 1 में कितना आवर है, टाइम है, और डे 2 में कितना टाइम है, तो देखो ए का 16-16 दोनों वाला ग्राफ जो है वो बिल्कुल इक्वल है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोनों की इक्विवेलेंट है। अगर देखो दोस्तों यहाँ से 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। अब यहाँ से अगर मैं बीच की बात करूँ, 18 और 20 के बीच में अगर ग्राफ हमारा आएगा तो आप उसको क्या पढ़ोगे, इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। 16 और 14 के बीच में आएगा तो 15 पढ़ोगे, 14 और 12 के बीच में आएगा तो आप 13 पढ़ोगे। फाइन, ये आपको यहाँ से समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर मैं ए की स्पीड की बात करूँ तो डे 1 में स्पीड 16 है और ये भी 16 है, दोनों जगह डे 1 और डे 2 में। इन्हीं डेटा का हम जरूरत यूज करेंगे क्वेश्चंस में। पहले कहा गया है कि ऐसे कौन से व्हीकल्स हैं जिनकी स्पीड जो है सेम है दोनों दिन। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ ए का मैं डे 1 में स्पीड कैलकुलेट करूँगा और डे 2 में मैं यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट करूँगा ए की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ए की डे 1 में टोटल डिस्टेंस कितनी है, 832 है, तो मैं यहाँ पर 832 लिखूंगा। और ए की डे 1 में, तो ए की डे 1 में टाइम कितना लेता है, 16, तो इसको 16 से आप डिवाइड कर दो, आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, आप इसको डिवाइड करोगे मिल जाएगा आपको 52। ओके, अब डे 2 में कितना है, 864 है, और इसको आपको डिवाइड किससे करना है, ए की डे 2 से, ये वाला
तो ये भी 16 है, 16 से इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 5 बार और ये 4 बार। ओके, तो ये 54 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप ये देखो ये 52 है और ये 54 है, क्या दोनों ए वाला डेटा कॉमन है? नहीं। अब इसी तरह से हम बी वाले डेटा की बात करेंगे और बी में हमें कितना दिया है 516 और इस बी के डेटा को डे 1 से डिवाइड कर दो। तो बी में डे 1 की वैल्यू कितनी दी है, ये वाली वैल्यू पिक करेंगे, 12 दिया है, 12 से करेंगे डिवाइड और 12 से करेंगे तो ये 4 बार जाएगा 48 हुआ, 3 बचा 36 हुआ, 3 बार जाएगा 43 आ गया। अब देखो बी का डे 2 कितना दिया है 774 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 774 बी का आप चेक कर लो यहाँ से टाइम कितना है, ये हो जाएगा पूरा 18 है। आप इसको 18 से डिवाइड कर दो। तो जैसे इसको 18 से डिवाइड करोगे ये कितने बार जाएगा 4 बार, 72 होता है, फिर कितना बचा 5 बचता है 54 होता है और फिर ये 3 बार। तो देखो ये भी 43 ये 43 दोनों मुझे कॉमन मिल गए। तो मैं कह सकता हूँ व्हीकल वी है वो दोनों दिन जो है उनकी स्पीड सेम है। ओके, स्पीड जो है उनकी सेम है। तो मेरा आंसर यहाँ से डायरेक्ट जब मुझे मिल ही गया कि इस तरह से मुझे कैलकुलेट करने होंगे, पहले व्हीकल ए ऑप्शन में दिया है, वी दिया है, ई और एफ। अगर मेरे आंसर नहीं मिलेंगे तो मुझे सबके नहीं निकालने, इन चारों के केवल निकालने हैं और चारों में चेक कर लेना है कोई ना कोई एक आपका जिसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो देखो वी वाले का डेटा मुझे मिल गया है कि दोनों जगह 43 स्पीड जो है वो क्या है इक्वल है। ओके, डे 1 और डे 2 की स्पीड जो है वो 43 आएगी और दोनों इक्वल आएंगी। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्हीकल वी आपका राइट आंसर होगा। फाइन, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस को जब मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूं तभी तो मुझे स्पीड मिल रही है। यही फंडा मैंने यहां पर लगाया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन की आइए बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि what was the difference between the speeds of व्हीकल ए ऑन डे 1। अब व्हीकल ए की स्पीड आपको निकालनी है डे 1 पर और व्हीकल सी की स्पीड निकालनी है डे 1 पर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके दो व्हीकल हैं, व्हीकल ए और व्हीकल सी, इनका डे 1 का आपको डेटा निकालना है दोनों का पहले, और डे 1 का जब डेटा आ जाएगा तो आप इनकी स्पीड यहाँ से कैलकुलेट कर लो, दोनों की स्पीड, और स्पीड के बीच में जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो व्हीकल ए की बात करते हैं और डे 1 मतलब 832, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 832 डिवाइडेड बाई व्हीकल ए का डे 1 कितना दिया है 16 है, इसको 16 से डिवाइड कर दूंगा। और दूसरा वाला क्या है व्हीकल सी का डेटा डे 1 का कितना है 693 है, तो यहाँ पर मैं 693 लिख दूंगा। और व्हीकल सी के डे 1 को देखूंगा, व्हीकल सी का डे 1 कौन सा होगा, ये वाला होगा। और देखो 10 और 12 के बीच में ये वाला ग्राफ मिडिल में आ रहा है ना एग्जैक्टली, तो ये 11 हो जाएगा। अब इसको 11 से, अब 16 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 5 बार गया और ये कितना हो गया 16 85 और 16 दूनी 32, 52 आया। और ये कितना आता है 11 से 6 बार 66 हुआ, फिर 3 बचा 33 हुआ, 11 से 3 बार 33। तो देखो 52 और 63 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस दोस्तों आता है मेरा 11 किलोमीटर पर आवर का। तो यहाँ आपका आंसर देख लो कौन सा है, थर्ड हमें ऑप्शन मिल जाता है 11 किलोमीटर पर आवर। फाइन, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसमें पूछा गया है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ व्हीकल सी ऑन डे 2 इन द टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। अब आपको व्हीकल सी की स्पीड निकालनी है लेकिन वो मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि जब डेटा हमें किलोमीटर में दिया है और यहाँ पर सारा डेटा आवर में दिया है तो किलोमीटर पर आवर रिजल्ट आएगा, लेकिन इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किसके लिए बात कर रहा है, व्हीकल सी की बात कर रहा है डे 2 की। तो व्हीकल सी में आ जाओ और डे 2 में कितना 810 डेटा दिया है, तो 810 ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। इसको डिवाइड कर दो टाइम से। अब अगर मैं टाइम की बात करूं व्हीकल सी में डे 2 की, तो व्हीकल सी में डे 2 कितना हुआ, ये हुआ 18, इस वाले पॉइंट पर 18 आया यहाँ पर, 18 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। अब अगर ये मेरा क्या आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। ओके, अब किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तब मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूं, किलोमीटर पर आवर की मल्टीप्लाई आप कर दो 5 डिवाइडेड बाई 18 से, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इसकी मैं 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, अब देखो अगर मैं 18 से इसको काटता हूँ तो ये 4 बार जाएगा, 72 हुआ, 9 बचा 90 हुआ और 5 बार, 18 से 45 बार में पूरा कट गया। अब देखो यहाँ पर 18 और 45 में 6 से इसको काट दो, तो अगर मैं 6 से इसको अगर काटता हूँ तो अगर मैं 9 से काटता हूँ तो 9 से 2 बार 18 हुआ और 9 से 5 बार 45 हुआ। 5 इंटू 5 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 25 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो गया मीटर पर सेकेंड्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं 12.5 मीटर पर सेकेंड्स। यहाँ से हमारा ये रिजल्ट भी आ गया।
अब देखो ऑप्शन नंबर थर्ड एज इट इज आपको मिल रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं नंबर 4 की। इसमें कहा गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल एफ ऑन डे 2 वाज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट बाय इट ऑन डे 1। अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रही है, स्पीड की बात नहीं हो रहा है। इसमें कह रहा है डिस्टेंस जो है वो व्हीकल एफ ने डे 2 में कितनी ट्रेवल की है। तो व्हीकल एफ की बात करूं और डे 2 की अगर मैं बात करता हूं तो 636 ट्रेवल कर रहा है, तो 636 मैंने ऊपर लिख दिया। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, व्हीकल एफ ऑन डे 2 वाज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट वाइट ऑन डे 1। ओके, अब ये व्हीकल एफ का डे 1 कितना दिया है 703, तो इसको 703 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। ओके, मतलब हमने करा क्या है, एफ का d1 लिया है डिवाइडेड बाई एफ का d2 लिया है इनटू 100। ये हमें रिजल्ट जो भी देगा वो परसेंटेज की फॉर्मेट में देगा। अब देखो 636 डिवाइड बाई 703 लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, लगा दो अप्रॉक्सीमेशन, 636 डिवाइडेड बाई 703 को आप लिख लो 700 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करने पर 9 टाइम्स गया। ओके, तो ये पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पर मैं मानता हूँ ये 37 था, 636 की जगह 637 मान लो इसको, तो ये एक बार आपका और कटेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 90 टू 91 के परसेंट के बीच में ये वाली वैल्यू हमारी लाई करेगी। ओके, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूंगा तो वो 91 पॉइंट समथिंग 90 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है 90 से 91 के बीच में हमारी वैल्यू आएगी। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ, फिर हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा। अब देखो 90.89, 71.7%, 68.32 और 100%, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन ए वाला होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 क्वेश्चन की। इसमें कहा गया व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ व्हीकल डी एंड व्हीकल ई ऑन डे 2। अब यहाँ पर रेशियो पूछा गया है। अब देखो सबसे पहले बताऊं, व्हीकल डी की बात हो रही है, कौन से दिन, डे 2, और किसके साथ रेशियो निकालना है, व्हीकल डी का और व्हीकल ई का। व्हीकल ई का निकालना है किस दिन, डे 2। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, स्पीड की बात हो रही है, तो आप इनकी स्पीड का रेशियो आपको निकालना होगा। ओके, सबसे पहले व्हीकल डी का डे 2 वाले दिन मैं स्पीड निकालूंगा, तो व्हीकल डी में आ जाओ और डे 2 में कितना दिया है 765, तो यहाँ से कितना हो गया 765 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, और डी का डे 2 कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू। ये देखना 14 और 16 के बीच में है तो कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और इसका रेशियो किसके साथ है, व्हीकल ई का डे 2 देखो ये कितना है 540, और डिवाइडेड बाई व्हीकल ई का डे 2 कितना है, ये 14। अब अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा 15 से कितने बार जाएगा, 5 बार, और ये एक बार 51 बार चला जाएगा। और 14 से काटूंगा तो ये कितने बार जाएगा, 3 बार, 42 हुआ, 12 हुआ, 26 हुआ, तो 14 इंटू 9 कितना होता है 126। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा 39 आ गया। अब 51 और 39 क्या फर्दर डिवाइड होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, 3 से हो जाएंगे, 3 से ये 17 बार जाएगा और 3 से ये 13 बार आ जाएगा। तो कितना रेशियो आ गया, 17:13 का हमारा रेशियो आ गया। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 13 17 और 17 13, ये ऑप्शन मिल गया, तो 17:13 का हमारा रेशियो बनेगा। फाइन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली। तो ये रहा हमारी आज की डीआई। इसके बाद नेक्स्ट डीआई हम आप तक और बहुत जल्दी लाएंगे। इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो ऐसे दोस्त जो आपके कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी बेसिकली इस तरह की एजुकेशन पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें रेड बटन पर क्लिक करके, और हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें, और साथ में इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, फेसबुक का जो हमारा ग्रुप है जहाँ पर आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे।